कहानी की शुरुआत में हमें एक उल्कापिंड दिखाया जाता है। ये उल्कापिंड धरती की ओर काफी तेजी से आ रहा था। तभी हमें मालूम होता है कि जब ये उल्कापिंड धरती पर गिरेगा तो धरती का आधा हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसी समय हमें ये भी मालूम होता है कि अब लोगों के पास सिर्फ 12 घंटे हैं। इसके बाद हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। पूरी रात एंजॉय करने के बाद सुबह सुबह वो उठता है। तभी हमें उसके साथ उसकी प्रेमिका को भी दिखाया जाता है। उसकी प्रेमिका जेम्स से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पर जेम्स को उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसने प्रेमिका सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बनाई थी। वो उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल इन सभी के पास सिर्फ अब 12 घंटे बचे हैं। जेम्स एक पार्टी में जाना चाहता है जिसे दुनिया की आखिरी पार्टी का नाम दिया गया है। जेम्स उस पार्टी को एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहता है। इसी वजह से आज उसने अपनी प्रेमिका से भी खरी खोटी से बात की और वहां से निकल आया था। रास्ते में जाते समय हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं। उन लोगों को अभी यही लग रहा था कि शायद ये उल्कापिंड इस धरती पर ना गिरे और वो सारे लोग बच जाएं। जेम्स सोचता हुआ यहाँ से जा रहा था, तभी उसे मालूम होता है कि वो रास्ता भटक चुका है। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को स्लो करता है। जब उसने गाड़ी को स्लो किया तभी एक आदमी उसकी गाड़ी के अंदर एंटर कर जाता है। अब वो आदमी जेम्स को धमकाने लगता है। दरअसल उसके हाथ में एक तलवार थी। अब उसने कहा, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मुंडी उड़ा दूंगा। दरअसल वो उस गाड़ी को चलाकर एक जगह पर ले जाना चाहता था। जेम्स उसकी बातों को मानता हुआ जैसे जैसे वो आदमी कह रहा था वैसे वैसे ही वो ड्राइव करता रहता है। आखिरकार वो दोनों एक घर तक आ जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी उस गाड़ी से बाहर निकलता है। सामने में एक आदमी था। अब उस आदमी ने उस आदमी को मार दिया। जब जेम्स ने देखा कि वो आदमी सनकी हो चुका है, तभी वो अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से भागने लगता है। भागकर वो एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो आदमी अब जेम्स को भी ढूंढने लगा था ताकि वो जेम्स को भी मार सके। दरअसल जब से लोगों को मालूम हुआ था कि 12 घंटे के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, तो शहर का पूरी तरह नक्शा ही बदल गया था। कोई भी किसी को मार सकता था। लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। शासन और कानून पूरी तरह फेल हो चुका था। जैमसन किसी तरह उस आदमी से बच जाता है, पर वो आदमी जैमसन की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब जैमसन उस पार्टी में अब भी जाना चाहता था, पर उसे एक गाड़ी की तलाश थी। तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी एक घर के पास आकर रुकती है। उसमें दो आदमी थे। वो दो आदमियों ने एक छोटी सी बच्ची को उठा लाए थे। दरअसल वो दोनों आदमी उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने मनोरंजन के लिए उसे धक्के से उठा लाए थे। उन दोनों आदमियों के घर के अंदर जाने के बाद जेम्स उस गाड़ी तक पहुंच जाता है। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ गया था। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वो वहां से निकलने लगता है तभी उसका जमीर उसे कहता है, तुम कैसे एक बच्ची को उन दरिंदों के पास छोड़कर भाग सकते हो। जिसके बाद जैमसन गाड़ी से बाहर निकलता है। अब वो उस बच्ची को बचाने के लिए उस घर के अंदर एंटर हो जाता है। अब देखते ही देखते उसने दोनों लोगों को मार दिया और बच्ची को लेकर बाहर आ जाता है। वो उस बच्ची को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था, पर वो लड़की अभी जेम्स से डर रही थी। उसे लग रहा था कि वो दोनों आदमियों से मुझे बचा कर लाया है, अब ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। जेम्स उसे बार बार समझाता है, जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और आखिरकार उसके साथ उस गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद जेम्स उस बच्ची से बातचीत करता है, जिस दौरान हमें ये पता चलता है कि उस बच्ची का नाम रोज है। रोज बताती है कि वो अपने पिता के साथ इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही थी। तभी इसी दौरान वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए एक पंप पर रुकते हैं। जब उसका पिता पंप से तेल भरा रहा था तब वो अपने पिता से बिछड़ जाती है, जिसके बाद वो दरिंदे उसे उठाकर यहाँ तक ले आए थे। अब रोज जेम्स से कहती है कि तुम उसी पंप पर चलो और मुझे मेरे डैड के पास छोड़ देना, जिसके बाद तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर चले जाना। जेम्स ने जिस गाड़ी को उठाया था उस गाड़ी में तेल कम था। वो फैसला करता है कि वो वैसा ही करेगा। साथ ही वो उस लड़की को उसके पिता के पास छोड़ देगा और उसके गाड़ी में तेल कम है, वो तेल भराकर वहाँ से निकल जाएगा। थोड़े समय तक ड्राइव करने के बाद जेम्स आखिरकार उसी पंप पर पहुंच जाता है। रोज अब गाड़ी से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसके पिता की कार अभी वहां पर खड़ी थी, पर उसका डैड आसपास कहीं नहीं नजर आ रहा था। जिसके बाद रोज अपने पिता को जोर जोर से चिल्ला के पुकारती है और गाड़ी की हॉर्न भी बजाती है, पर उसका पिता आसपास नहीं नजर आता। जिसके बाद रोज जेम्स को कहती है कि क्या तुम मेरे को मेरी आंटी तक छोड़ दोगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मुझे ढूंढते हुए मेरे डैड शायद आंटी के पास न चले गए हों। मैं जाकर अपनी आंटी के पास ही रहूंगी। अगर मेरे डैड वहाँ पर पहुँच गए होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी आंटी के पास रहकर ही अपने पिता का इंतजार करूंगी। वो कभी ना कभी मुझे ढूंढते हुए आखिरकार वहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैम जल्दी से जल्दी उस पार्टी तक पहुँचना चाहता था, पर फिर भी वो अपना मन मार लेता है। जिसके बाद वो रोज की बात मान जाता है। रोज अपना सारा सामान लेकर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अब एक बार फिर से जेम्सन ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। रास्ते में जाते समय उसे याद आता है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते में मेरी बहन का घर आता है। अब दुनिया खत्म होने वाली है, इसी वजह से वो अपनी बहन को आखिरी बार मिल लेना चाहता था। अब वो घर के अंदर आ जाता है। जब उसने घर के अंदर आकर देखा सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, तभी वो देखता है कि उसकी बहन को किसी ने मार दिया था और उसके पति को भी, जाने कि ये घर अब पूरी तरह खाली था।
रोज भी उस गाड़ी से उतरकर जेम्स के पीछे पीछे आ गई थी। वो उस जगह पर पहुंचने वाली ही थी जहां पर उसकी बहन मरी हुई थी, पर तभी जेम्स उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि कोई बच्ची मरे हुए मुर्दे जानी की लाश को देखे। अपनी बहन और पूरे परिवार को मरा हुआ देखने के बाद अब जेम्स बाहर आ जाता है। अब वो फैसला करता है कि वो जल्द ही उस पार्टी तक पहुंचेगा, क्योंकि अब इसके पास बहुत ही कम समय बचा था। और जब से रोज मिली थी, वो उस रोज के ख्याल के चक्कर में ये तक भूल गया था कि पार्टी का टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जाने कि जल्द ही लोग मर जाएंगे और वो कभी भी पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जेम्स अपनी बहन की गाड़ी उठाता है और वहां से निकलने लगता है। वो नहीं चाहता था कि इसके आगे वो रोज को लेकर जाए, पर तभी रोज उस गाड़ी की आवाज सुनकर उस गाड़ी तक पहुंच जाती है। ना चाहकर भी जेम्स को रोज को उस गाड़ी में बिठाना पड़ता है। अब दोनों फिर एक बार वहां से निकल पड़ते हैं। आखिरकार जेम्स साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी आंटी तक नहीं जा पाऊंगा, मुझे रास्ते में ही तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा, जिसके बाद मैं तुमको उस आदमी को सौंप दूंगा और यहाँ से निकलकर अपनी पार्टी तक पहुंच जाऊंगा। रास्ते में जाते समय ही तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। वो पुलिस की गाड़ी लाइब्रेरी के पास जाकर रुकती है। अब वो सोचता है कि मैं इस बच्ची को यानी कि रोज को पुलिस वालों को सौंप कर यहाँ से निकल जाऊंगा। इसी वजह से वो उस गाड़ी का पीछा करता हुआ लाइब्रेरी के पास आ जाता है। वो पुलिस वाले भी उसी लाइब्रेरी के अंदर में थे। वो उन पुलिस वालों को ढूंढता ढूंढता आखिरकार काफी अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि जिस पुलिस वाले के बारे में मैं सोच रहा था उसमें सिर्फ एक ही पुलिस वाला था और बाकी सारा उसकी फैमिली थी, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे थी। पुलिस वाला बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब उसने देखा कि उसके पास एक आदमी आया है, वो उसके पास आता है। अब वो पुलिस वाला जेम्स से कहता है कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है 12 घंटों के बाद धरती खत्म हो जाएगी। ये बात हमसे सहन नहीं हो रही। उसके पास एक गन थी। अब वो जेम्स को कहता है कि ये लोग तो मुझे और मेरे परिवार को ख़त्म कर दो, क्योंकि नहीं टेंशन की वजह से हमारा सिर फटा जा रहा है। ये बात आती है कि 12 घंटे के बाद हम मर जाएंगे। इस बात से लेकर हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। जैमसन किसी को और को नहीं मारना चाहता था। वो उस पुलिस वाले को साफ साफ मना करके वहाँ से बाहर आ जाता है। अब वो रोज से कहता है कि मैं यहाँ से सीधे पार्टी में जाऊँगा और तुम्हें चलना है तो चलो। तो फिर रोज उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसकी देखभाल के लिए अभी फ़िलहाल कोई नहीं था। वो उसे कहती है कि मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, शायद वहाँ पर कोई आदमी मिल जाए जिस आदमी से मैं मिलकर अपनी आंटी तक पहुँच जाऊँ। अब वो वैसा ही करता है। अब फिर से वो दोनों एक बार गाड़ी में बैठते हैं। अब गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते आखिरकार वो उस पार्टी में आ जाता है। जहाँ पर आकर हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो फुली तरीके से एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने ढेर सारे बियर शराबें खाने पीने का सामान मंगवा रखा था और वहाँ पर गाने का प्रोग्राम भी था। सभी लोग फुली तरीके से एंजॉय कर रहे थे। तभी जेम्स अपने एक दोस्त से मिलता है। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस पार्टी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, जो कि उसके दोस्त की ही बहन थी। अब डांस करते करते वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेम्स के पास आ जाती है। अब वो जेम्स को लेकर अंदर चली जाती है। बातचीत के दौरान ही वो उसे एक सुरंग दिखाती है। देखते देखते अब वो सुरंग से होते हुए एक बड़े सारे बंकर में ले आई थी। वहां आकर वो जेम्स को बताती है, मैं और मेरा भाई बच जाएंगे। दरअसल उसने और उसके भाई ने ही मिलकर ये बंकर बनाया था। वो अपनी बहन को दिलासा दे रहा था कि हमने ये बंकर बना लिया है, यानी कि जब वो उल्का पिंड आकर इस धरती पर गिरेगा, हम ऊपर से बंकर को बंद कर देंगे, जिसके बाद पूरी धरती खत्म हो जाएगी, पर वो दोनों यहाँ पर बच जाएंगे। जेम्स को उसकी ये बातें थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। वो उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब धरती खत्म होने वाली है, ये तुम्हारा बंकर तुम्हें बचाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तभी उसका भाई आ जाता है। अब ये तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी वो उसके भाई को भी डांटता है और कहता है, तुम मेरे दोस्त हो और अपनी बहन को कैसे पट्टियां पढ़ा रहे हो? तुम्हें मालूम है कि हम मर जाएंगे, उसके बाद भी इसके अंदर में जीने की उम्मीद जगाई हुई है। अब वो वहाँ पर दोनों से लड़ाई करके वापस उस बंकर से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आकर वो देखता है कि रोज वहाँ पर नहीं है, जहाँ वो रोज को बिठा कर गया था। अब वो रोज को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि रोज एक जगह पर लेटी हुई है और किसी ने उसे वाइन पिला दी थी, जिसकी वजह से उसे बार बार उल्टियां आ रही थी और उसका सिर पूरी तरीके से घूम रहा था। अब जेम्स एक गाड़ी लेकर उस गाड़ी में रोज को बिठाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। दरअसल अब तक वो जिस पार्टी के लिए चिल्ला रहा था, सोच रहा था कि वो जाकर पार्टी में एंजॉय करेगा, उसी पार्टी ने आज एक बच्चे की जान को जोखिम में डाल दिया था। अब वो फैसला करता है कि वो रोज को उसके आंट तक जरूर छोड़ के आएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। इसी वजह से उसने रोज को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चलना शुरू कर दिया था। जाते समय अब उसे मॉम की याद आती है। वो सोचता है कि मैंने सबको तो मिल ही लिया, पर आखिर बार मैं अपनी मॉम को भी मिल लेता हूँ। इसी वजह से वो अपनी मॉम के घर पर आ जाता है। रोज अब कुछ ठीक हो चुकी थी। अब वो उस गाड़ी में बैठी रहती है। अंदर आकर वो अपनी मॉम से बात करता है। तभी उसकी मॉम अपनी बेटी यानी कि जेम्स की बहन के बारे में पूछती है। जेम्स उसे सच सच नहीं बताना चाहता था कि उसकी बहन अब जिंदा नहीं रही, क्योंकि लोगों ने उसकी बहन को मार दिया था।
पर वो ये नहीं चाह रहा था कि वो ये बात अपनी मॉम को बताए, क्योंकि अगर उसकी मॉम ये बात जानेगी वो भी दुखी होगी। तब वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पेट्रोल पड़ा है। वो उसे पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर उसके बाद वो उसे बताता है कि ये बच्ची गुमशुदा हो गई है और अपने पिता से बिछड़ चुकी है। इसका पिता अब पता नहीं कहाँ पर है, इसे सिर्फ अपनी आंटी तक जाना है। मैं इस बच्ची को उसकी आंटी तक छोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पेट्रोल की मांग कर रहा हूँ। उसकी मॉम बताती है कि हाँ, मेरे पास भी पेट्रोल है। अब वो पेट्रोल लेता है और अपनी टैंक को पूरी तरह फुल कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को अलविदा बोलकर यहाँ से निकल पड़ता है। जाते समय वो फिर से रोज से बात करता है। रोज उसे अपने पिता के बारे में बताती है कि वो उसे बेहद ही प्यार करती है। इसी वजह से वो इस समय में अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। उसे भी मालूम था कि वो 12 घंटे के बाद मर जाएगी, पर जितना भी वक्त था वो अपने पिता के साथ बिता लेना चाहती थी। देखते ही देखते अब वो दोनों रोज की आंट के घर पहुंच जाते हैं। जेम्स अंदर जाकर उसके पिता को ढूंढने लगता है और साथ में ही आंट को ढूंढने लगता है। ढूंढते ही ढूंढते अब वो घर के पीछे आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हैं। अब वो समझ चुका था कि जैसे उसकी बहन को मारा गया, वैसे ही उसकी आंट को और साथ में ही शायद उसके पिता को मार दिया गया है। अब रोज भी उसका पीछा करते करते उसी घर के पीछे आ जाती है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो इन लाशों का ना देखे, पर रोज भागती हुई आखिरकार उन लाशों तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसका पिता मरा हुआ है। लोगों ने उसके पिता को नहीं छोड़ा था। लूटपाट करने के बाद शायद उन्होंने इसके आंट और उसके पिता को मार दिया था। अब रोज जोर जोर से रोने लगती है। अब जेम्स भी कुछ नहीं कर सकता था, पर फिर भी उसे दिलासा देता है, जिसके बाद वो अपनी मन की बात उसे बताने लगता है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानने लगा था। वो उसे कहता है कि आज मुझे पता चला कि मैं भी बाप बनने वाला था, पर जैसे ही ये दुनिया खत्म होने वाली थी, इसी वजह से मैं अपनी प्रेमिका को छोड़कर उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए वहां से निकल आया। पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे एहसास हो चुका है कि बच्चे क्या चीज होते हैं। तभी रोज उसे बताती है कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हें आखिरकार अपनी प्रेमिका का साथ देना चाहिए था, चाहे तुम जिंदा रहो चाहे मरो। जब वो रोज की ये बातें सुनता है, वो फैसला करता है कि वो वापस अपनी प्रेमिका के पास जाएगा, जिसे वो सुबह सुबह छोड़कर आया था। अब वो गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ता है। रोज भी उसका पीछा करते करते उसे बाय बाय बोलती रहती है। देखते ही देखते वो अपनी गाड़ी को तेज कर देता है। अब वो गाड़ी भगाता हुआ वापस उस जगह पर आ गया था जहाँ पर उसकी प्रेमिका थी। जब वो उस घर के अंदर जाकर अपनी प्रेमिका को ढूंढता है, उसकी प्रेमिका वहां पर नहीं मिलती है। इसके बाद वो आसपास ढूंढता रहता है। फिर वो देखता है कि वो झील के किनारे खड़ी है और दूसरी तरफ से वो उल्का पिंड गिर चुका है और उसकी बड़ी बड़ी लपटें इधर को आ रही हैं, जानी कि यह धरती खत्म होने वाली है। अब वो भागता हुआ अपनी प्रेमिका के पास जाता है, पर प्रेमिका अब भी उससे दुखी थी, क्योंकि वो उसे सवेरे सवेरे लड़ाई करके यहाँ से निकला था। जेम्स को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे गले से लगा लेता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हुए ही उस बड़े सारे आग को आते हुए देखते हैं, और देखते ही देखते ये आग पूरे शहर में फैल जाती है और पूरी आधी दुनिया को खत्म कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि जो 12 घंटे हैं वो 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। जेम्स के साथ साथ अब शायद वो रोज भी, यानी वो छोटी बच्ची भी मर गई होगी। ये दिखाते हुए फिर ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमें ये बताया गया कि जब कोई भी प्रलय आता है, कुदरत का कहर आता है, कुदरत का कहर किसी को भी नहीं बख्शती। और साथ में ही जितने सारे लोग हैं, जब उन लोगों पर प्रशासन का कोई नियम लागू नहीं होता, वो लोग एक तरह से जानवर की हालत में आ जाते हैं। वो किसी पर रहम नहीं करते, लोगों को लूटना, मारना, चोरी करना, ये सारी बातें आम हो जाती हैं।